पूरा एक सेशन चाहिए डिटेल में टॉपिक। तो भगवान कौन है ये जानने से पहले हमें आवश्यक है कि हम वेदों के बारे में जानें। वेद ही हमें एक्चुअली बताते हैं कि भगवान कौन है। तो हम अगर समझना चाहें भगवान के विषय में, तो जो हमारी कोर्स की किताबें जहाँ पे लिखा है कि भगवान कौन है वो है वेद। तो आज का टॉपिक हमारा ये 7th टॉपिक दिया गया है, वेद सच्चे ज्ञान का रास्ता। क्योंकि अगर हमें वेदों की महत्वपूर्णता पता नहीं है, अगर हमें यही नहीं मालूम कि वेद ही क्यों और वेद का क्या महत्व है, शास्त्रों का क्या महत्व है, गीता क्यों जरूरी है, भागवतम का क्या महत्व है, ये सब नहीं मालूम होगा तो फिर हम भगवान कौन है इस पे भी विश्वास नहीं करेंगे। कि जब वेद कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, पर वेद को हम नहीं मान सकते, तो अगर हम वेद को नहीं मानते तो हम कभी भी भगवान के विषय में जान नहीं सकते। आज का टॉपिक है ईश्वर को जानने की विधि। ईश्वर को जानने की विधि जो कि हमें वेद सिखाते हैं। तो रीडिंग कर लेते हैं पहले। केशव प्रभु, आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। हरे कृष्णा, आज फाल्गुनी नहीं है स्क्रीन शेयरिंग के लिए, थोड़ा सा लेट हो रहा है। आपको मेरा मैसेज मिल रहा है क्या? ये है चैप्टर नंबर 7। कौन से पेज पे है ये टॉपिक? तेईस नंबर 23। 33? कौन सा पेज नंबर? 23। अच्छा, पूछ रहे हैं प्रभु जी मुझसे कि कौन सा नंबर है। पेज 21 है मेरा। 21 सॉरी, तो नामाना रह गया था 21 पे। हाँ। जब तक प्रभु जी स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कितना पता है, कितने वेद हैं हमारे, किस किस को नाम मालूम है वेद का? 4 वेद। 4 वेद है। अच्छा, मैं आप जिनसे पूछूंगी वो बताएंगे। खुशी, तुमको नाम पता है 4 वेद कौन से हैं? किसको पता है चारों वेदों के नाम? अंबिका जी, आपको पता है चारों वेदों के नाम? सुनीता शर्मा माता जी, आपको मालूम है वेदों की, वेदों की रचना किसने की है, किसने वेदों को लिखा है? इसका उत्तर नहीं लिखा है। वेद तो भगवान नोट कृष्ण डाउन। के मुंह से निकले ना, मतलब वेद जो है वो भगवान की वाणी है, भगवान के विषय में ज्ञान है जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। ये सब करेक्ट है। भगवान की श्वास से वेद प्रकट होते हैं ऐसा भी कहा जाता है। पर वेदों को लिखा किसने, रिटन फॉर्म? जैसे पहले तो वेद जो है ना वो ट्रांसफर होते थे एक से दूसरे पर्सन, सुनाया करते थे एक दूसरे को, तो उसको श्रुति कहा जाता था। लिखा किसने है? पायल? हरे कृष्णा माता जी, वेद व्यास जी ने लिखे हैं। हाँ, वेद व्यास जी। नाम सुना है वेद व्यास जी का? अभी आ रही है ना गुरु पूर्णिमा, 2 दिन बाद ही है, जिसको हम व्यास पूर्णिमा कहते हैं। तो व्यास पूर्णिमा में हम किनका जन्मदिन मनाते हैं? वेद व्यास जी का, जिन्होंने वेदों को लिखा है। चलो, स्क्रीन शेयर आ गया, अब हम फटाफट से रीडिंग कर डालते हैं। हैंड रेज कर दीजिए एक बार पढ़ने के लिए। कौन कौन रीड करेंगे आज? पायल, स्टार्ट कर लो। आज का रीडिंग भी थोड़ा ज्यादा है, स्टार्ट कर लो पायल। हरे कृष्णा।
ईश्वर को जानने की विधि। वैदिक शिष्य परंपरा में गुरुजन अपने करते हैं, निजी अनुभव पर नहीं। अपने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा वस्तुओं को समझने का प्रयास करना ज्ञान प्राप्त करने की भौतिक विधि है, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं। किंतु वैदिक विधि इससे भिन्न है। ये श्रुति कहलाती है, जिसका अर्थ है प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना। वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। आपको अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आधार पर उन वस्तुओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो शक्तियों से परे हैं, व्यावहारिक है। ये संभव नहीं। मान लीजिए कि आप जानना चाहते हैं कि मेरा पिता कौन है। क्या आप प्रयोग द्वारा पता लगा सकते हैं? क्या ये संभव है? नहीं। तो आप किस तरह जान सकते हैं कि मेरे पिता कौन है? उचित अधिकारी यानी माता से सुनकर। ये साधारण ज्ञान की बात है। जब आप प्रायोगिक विधि से अपने भौतिक पिता को नहीं जान सकते, तो इस प्रायोगिक विधि से परम पिता को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण आदि पिता है, वे आपके पिता के पिता हैं। अतः यदि आप प्रायोगिक विधि से अपने ही पिता को यानी पहली पीढ़ी को नहीं जान सकते, तो भला इस तरह वैज्ञानिक विधि से ईश्वर को खोजते हैं, किंतु काफी खोज के बाद असफल हो जाते हैं। तब वे कहते हैं, ओह, ईश्वर कहीं नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। किंतु ईशा उपनिषद कहती है कि मनुष्य को प्राचय में जानना चाहिए। कोई किससे सुने? क्या किसी दुकानदार से? क्या उच्चकों से? नहीं, मनुष्य को धीर से सुनना चाहिए। धीर का अर्थ है वह जिसकी इंद्रियां भौतिक प्रभाव से चलायमान नहीं होती। अतएव यदि आप असली ज्ञान चाहते हैं, तो आपको वेदों से यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन्हीं वेदों के अंग स्वरूप 108 उपनिषद हैं, जिसमें से 11 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 11 में से ईशा उपनिषद ही सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द में उप का अर्थ है निकट, तथा ईशो उपनिषद का ज्ञान आपको कृष्ण के निकट ले जाने वाला है। विद्वान समाज में वेदों को श्रुति के रूप में प्रारंभिक प्रमाण माना जाता है। ये वेद दूषित बद्ध जीवों के शोध कार्य द्वारा स्थापित ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को इंद्रिया ऐसे केवल सिद्धांत बगाड़ते हैं। ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यह ज्ञान नहीं, ज्ञान निश्चित होता है, उसमें कोई संदेह या त्रुटि नहीं रहती। बद्ध जीव हमेशा भूल करते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं और धोखा देते हैं। वे किस तरह धोखा देते हैं? जब कोई भगवत गीता को ना समझते हुए भी उस पर टीका लिखता है, तो वह अबोध जनता को धोखा देता है। जिसके पास यदि विद्वान की उपाधि होती है, वह भगवत गीता की लोकप्रियता का लाभ उठाकर लिखता है। ऐसे ही तथाकथित विद्वान ये दावा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मत व्यक्त कर सकता है, किंतु भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि वो धोखा देते हैं। हरे कृष्णा। आगे भी है। आगे एक लाइन निष्कर्ष और पढ़ो, फिर नेक्स्ट तनिषा। हाँ, निष्कर्ष यह हाँ। है कि यदि आप प्रामाणिक ज्ञान चाहते हैं, तो आपको ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाना होता है जिसने परम सत्य को जान लिया है। हरे कृष्णा। आगे तनिषा कुछ आगे भी शेयर कीजिए, फिर आगे नामामृत और आगे क्वेश्चंस के बाद जाओ। नेक्स्ट पेज ही है। यस, तनिषा नामामृत ओके पढ़ो। माता जी। हरे कृष्णा। नामामृत पवित्र नाम का अमृत। श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस कलयुग में हमें मुक्ति दिलाने के लिए यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उपयुक्त है। जो कुछ भी भगवान के द्वारा बोला जाता है वह मंत्र हो जाता है और वह जीव की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है। बद्ध जीव भौतिक जगत में जीने के लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवत गीता 15.7। इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना व्यक्ति का सर्वोच्च उद्देश्य है, किंतु जब तक वह भगवान के द्वारा मंत्र प्राप्त नहीं करता है, उसकी मुक्ति असंभव है। और यह शुरू का मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है। अतः शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति ब्राह्मण बनने के योग्य हो जाता है। उस स्थिति में उसे गायत्री मंत्र दिया जाता है। सिर्फ गायत्री मंत्र के जाप से ही व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, किंतु यह मंत्र ब्राह्मण और देवता के लिए उपयुक्त है। इस कलयुग में सारे जीव कठिन परिस्थिति में हैं, अतः हमें एक उपयुक्त मंत्र की जरूरत है जो कि इस कलयुग के खतरों से हमें बाहर निकाल सके और मुक्ति प्रदान कर सके। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करते हैं। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो। अतः यह मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान द्वारा स्वयं उच्चारित है और हमारी मुक्ति के लिए दिया गया है। चिंगारी बहुत ही सुंदर दिखती है,
जब तक वह अग्नि की ज्वाला के साथ रहे। इसी प्रकार हमें भी उस परमेश्वर के सत्संग में रहना चाहिए एवं सतत रूप से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। तभी हम हमेशा उज्जवल एवं चिंगारी की तरह चमकते रहेंगे। जैसे ही हम भगवान की सेवा से दूर हो जाते हैं या भगवान को अस्वीकार कर देते हैं, हमारी चमक और हमारा तेज बुझ जाता है। हम जीवात्मा जो कि अग्नि की चिंगारियां हैं और अग्नि कृष्ण हैं, इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। अतः हमें यह महामंत्र भगवान से ही ग्रहण कर लेना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें महामंत्र जपने के लिए बताया है। इस महामंत्र के जप से हमारी भौतिक जगत से मुक्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक और छोटा सा पार्ट बचा है, प्रचार ही सार, वो किसको पढ़ना है? ये पार्ट कौन रीड करना चाहते हैं? प्रचार ही सार है। सुबी, यस सुबी रीड करो। ये यस यहीं से पढ़ना है, बचा लिए। ओके मैम, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है ना, मैं स्क्रीन से ही पढ़ूंगी, मुझे हेडिंग नहीं दिख रही इसकी। हाँ, हेडिंग से थोड़ा सा, हाँ यही। ठीक है। प्रचार ही सार है। पृष्ठ 15, श्रीमद एसी भगवत वेदांत स्वामी प्रभुपाद। बचा लिए जाने पर भक्त को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में प्रचार करे। इसके फलस्वरूप कृष्ण उसे तुरंत ही अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। यद्यपि वासुदेव विप्र एक कोढ़ी था और अत्यधिक कष्ट उठा चुका था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसे निरोगी बना दिया। महाप्रभु ने इसके बदले उससे यही मांग की कि वह कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करे और सारे जीवों को मुक्त बनाए। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की यह विधि है। इस संघ के सारे सदस्य अत्यंत निंदनीय स्थिति से उबारे हुए हैं, किंतु अब वे कृष्ण भावनामृत संघ का प्रचार कर रहे हैं। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसे भक्त के रूप में पहचाने, तो उसे चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु की सलाह का अनुगमन करते हुए प्रचार कार्य में लग जाए। तब उसे अवश्य ही साक्षात श्री कृष्ण अर्थात, मैम स्क्रॉल करवाना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा। 2-3 वर्ड बचे हैं, थोड़ा सा। ओके। अर्थात जस्ट अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमल अविलंब ही प्राप्त होंगे। चैतन्य चरितामृत मध्य 7.148। हरे कृष्ण। बहुत हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा हरे हिंदी कृष्ण। किया श्रुति ने। क्योंकि तुम्हारा हरे फर्स्ट कृष्ण। लैंग्वेज हिंदी नहीं है ना, या हिंदी ही नहीं पढ़ा है नहीं, मेरा तुमने? फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही है। अच्छा, तो हाँ, वैसे मैं बॉटअप यहीं से ही हूँ, राजस्थान से ही मेरा ब्रॉटअप हुआ है ना, तो मेरी स्टडी वाइज सब कुछ हिंदी में ही हुआ। पर बेसिकली तो राष्ट्र कर। हाँ, वो बॉर्न वहां से, बाय बर्थ वहां पे बिलोंग, मम्मी पापा वहीं पे बिलोंग करते हैं। उनकी हिंदी भी बहुत बहुत अच्छी है। राष्ट्रीय विद्या मंदिर। बहुत अच्छी हिंदी पढ़ी है तुमने, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि हमने रीड कर लिया, आज का टॉपिक है वेद। और वेद के बारे में हम जान रहे हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भगवान को हम कैसे पहचाने, ईश्वर को जानने की विधि। यहाँ से हमारी रीडिंग शुरू हो जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आज की रीडिंग में। स्लाइड्स हम लोग अभी नहीं देखेंगे, सिर्फ ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे बताई कि वैदिक परंपरा में जो भी हम बातें विश्वास करते हैं, वो कहीं सुनी बातों को नहीं मानते। वो बातें होती हैं जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रही है। क्योंकि हम भगवान को जानने के लिए किसी प्रामाणिक सोच से ही जाने। प्रामाणिक मीन्स वी हैव टू लर्न अबाउट गॉड फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स। सबसे पहली बात यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमें किसी भी टॉपिक के विषय में जानना, विशेष रूप से अगर हमें भगवान के विषय में जानना है, तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। ये 3 तरीके हमें याद कर लेने चाहिए। सोर्सेज ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि अगर हमें कोई भी ज्ञान प्राप्त करना है, इस संसार का ज्ञान हो या भगवान के विषय में ज्ञान हो, इन जनरल देयर आर 3 वेज इन विच वी एक्वायर नॉलेज। कि हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए 3 मुख्य तरीकों का प्रयोग हमने होते हुए देखा है। पहला तरीका बताया जाता है, किसको पता है क्या 3 तरीके कौन से?
पहला तरीका कहा जाता है, नाम याद कर लें इसका, प्रत्यक्ष प्रमाण। ये लिख भी सकते हैं और ये नाम हमें याद होना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा तरीका कहा जाता है अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण। और तीसरा तरीका कहा जाता है शब्द प्रमाण। अब इनके बारे में, इनके नाम से कुछ समझ आ रहा है? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हो सकता है? किसको मीनिंग समझ में आ रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण का? प्रमाण मीन्स प्रूफ, ठीक है, प्रूफ वर्ड हमें पता है इंग्लिश का। अभी अच्छा, इसका प्रत्यक्ष, मतलब जो देखा गया, दिखाया गया। हाँ, जो देखा गया। तो देखो, हम लोग नॉलेज इस संसार में ऐसे ही इकट्ठा करते हैं ना, स्पेशली साइंटिस्ट कहते हैं कि जो दिख रहा है हम उसको नॉलेज मानते हैं, ठीक है। ये बहुत कॉमन तरीका है कि हमें जिस भी चीज के बारे में पढ़ना है उसकी हम स्टडी करते हैं। स्टडी कैसे करते हैं कि अपनी आंखों से जो दिखाई देता है उसके नोट्स बना लिए जाते हैं। कि इस जैसे मेंढक के बारे में स्टडी करनी है कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो मेंढक को काटा गया, फिर उसके अंदर जो जो ऑर्गन, जो जो शरीर के अंग दिखाई दिए साइंटिस्ट को, वो उन्होंने नोट कर लिए कि ये ऑर्गन होते हैं। और वो हमें ज्ञान का एक तरीका मिल गया कि अच्छा, अब किसी भी मेंढक के अंदर या किसी भी इसी तरह के और जीवों के अंदर ये ऑर्गन होंगे। तो वो देखकर ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि क्या प्रत्यक्ष प्रमाण सही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का? मतलब जितना हमने देखा, क्या वो हमें संपूर्ण ज्ञान दे सकता है कि जो हमें दिख रहा है उतने को ही हम नॉलेज माने? तनिषा ने, कोई और बताए अपना अपना ओपिनियन इसके बारे में कि क्या लगता है कि जो हम देख रहे हैं क्या सिर्फ वही नॉलेज है? नहीं, that is not enough. नहीं, दैट इज नॉट इनफ। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हवा को भी हम नहीं देख पाते हैं, है ना, पर हवा है। इसी तरीके से बैक्टीरिया, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं बना था तब तक बैक्टीरिया को भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है ना कि बैक्टीरिया नहीं थे। बैक्टीरिया को हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी, बाद में जाके साइंटिस्ट लोगों ने वो इक्विपमेंट बनाया, वो मशीन बनाई जिसको माइक्रोस्कोप कहा गया, और फिर वहां से उन्होंने वो बैक्टीरिया को देखा, तब उन्होंने अपने नोट्स में लिखा कि हाँ, बैक्टीरिया नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी आंखों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो संपूर्ण नहीं है। दूसरा तरीका बताया गया अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण शब्द हमें याद होना चाहिए। अभी अनुमान प्रमाण का अर्थ आपको क्या लगता है क्या होगा? अनुमान प्रमाण का अर्थ क्या हो सकता है? अनुमान लगा के अनुमान, assume करना, assumptions. अजम्पशन, जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने अनुमान लगाया कि हम बंदरों से आए होंगे। हाँ? इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनका अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा। या फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि संसार कैसे बना। संसार ऐसे बना कि एक गोला था गैस का, उसमें विस्फोट हुआ और वो विस्फोट होके अलग 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 ग्रह बन गए। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई साक्ष्य है ही नहीं, लेकिन उसको कहा जाता है अनुमान प्रमाण की तरह से ज्ञान प्राप्त करना। वो थ्योरी के रूप में पढ़ा दिया जाता है कि अनुमान लगाया जा रहा है। इसमें कुछ बातें सही भी हो सकती है, कुछ अनुमान सही भी हो सकते हैं, कुछ अनुमान गलत भी हो सकते हैं। तो क्या ये तरीका सही है ज्ञान प्राप्त करने का, जो ज्ञान इस आधार पे प्राप्त किया गया? नहीं माता जी। नहीं, इसमें एक फेमस सा जोक है जो मैं शायद पहले भी सुना चुकी हूँ अनुमान प्रमाण के बारे में, कि कैसे लगाते हैं अनुमान, क्या गड़बड़ी हो जाती है। जैसे कि एक साइंटिस्ट था, वो कॉकरोच पे रिसर्च कर रहा था, है ना। उसने कॉकरोच लिया और कॉकरोच चल रहा था, अच्छा बड़ा कॉकरोच था, टेबल पे चल रहा था। और वो साइंटिस्ट ने उसकी एक पैर काट दी, फिर भी वो कॉकरोच टेबल पे चल रहा था। फिर वो साइंटिस्ट ने उसकी दूसरी भी पैर काट दी, फिर उसको टेबल पे टेबल पे रख के कहा कि अब चलो। कॉकरोच फिर भी चल रहा था। तीसरी पैर भी काट दी, फिर कॉकरोच से बोला चलो टेबल पे रख के, वो चल रहा था। उसकी चौथी पैर भी काट दी साइंटिस्ट ने, फिर टेबल पे रख के बोला चलो। अब उसकी चारों पैर कट गए, वो चलेगा कैसे?
तो चल नहीं पा रहे, साइंटिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि जब कॉकरोच के चारों पैर काट देते हैं तो कॉकरोच बहरा हो जाता है। मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं कह रहा हूँ चलो चलो चलो, वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। ये अनुमान प्रमाण होते हैं जो हम अगर माने कि हम भगवान के विषय में इस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि अनुमान लगा लेंगे। जैसे आजकल वो बड़ी फेमस पिक्चर आई है ना, कौन सी चल रही है आजकल फेमस पिक्चर जिसके आदि बारे में, पुरुष। आदि आदि पुरुष। पुरुष। उन्होंने क्या किया, अनुमान लगाया भगवान के बारे में कि भगवान ऐसे कपड़े पहनते होंगे, हनुमान जी ऐसी बातें करते होंगे। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, उन्होंने कहीं से इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि भगवान वास्तव में कैसे कपड़े पहनते हैं, भगवान वास्तव में कैसे दिखते हैं। कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अपने अनुमान के आधार पर उन्होंने एक पूरा इतने 500 करोड़ का पिक्चर बना डाला। तो ये तरीका भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का सही नहीं है। तो अब दो तरीके तो गलत हो गए, तो सही तरीका क्या है? अच्छा, सही तरीके पे आने से पहले एक और बात हमें पता चलनी चाहिए कि हमारे ये जो दो तरीके हैं ना, अनुमान और प्रत्यक्ष, ये गलत क्यों हो जाते हैं? क्यों हम सारी चीजें नहीं देख पा रहे हैं और क्यों हम सारे जो प्रमाण अनुमान है वो सही नहीं कर पा रहे? तो इसके विषय में एक बात प्रभुपाद ने शास्त्रों से निकाल के दी है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति जो हमें ज्ञान दे रहा है उसके अंदर 4 तरह के डिफेक्ट हैं, 4 कमियां हर व्यक्ति के अंदर बताई गई हैं। कौन सी है वो 4 कमियां? किसी को पता है? 4 डिफेक्ट्स। पायल को पता है, पायल के अलावा और किसको पता है? नहीं पता। पायल, कौन सी है वो 4 डिफेक्ट्स हम सबके अंदर? रीड भी किया था इसमें। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, झूठ बोलते हैं, और हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और हम मोह से ग्रस्त होते हैं, मोहित होते हैं, बुद्धि मोहित बहुत होती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया पायल। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से 4 प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारे सेंसेस जो है वो कंप्लीट नहीं है। सेंसेस कंप्लीट नहीं है का मतलब ये है कि हमारी आईज सब कुछ नहीं देख सकती, हमारी आईज की देखने की लिमिट है। ऐसे हमारे कान सब कुछ नहीं सुन सकते, हमसे ज्यादा तो कुत्ता और चमगादड़ सुनते हैं, है ना। हम सब कुछ नहीं सूंघ सकते, हमसे ज्यादा ऐसे और पानी में रहने वाले जानवर हैं, चींटियां हमसे ज्यादा सूंघ लेती हैं, थोड़ा सा कहीं मीठा रख दो तो सूंघ के वहां पहुंच जाती है। तो मतलब हमारी इंद्रियां जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो अब हमें इंद्रियां, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो हम क्या हो जाते हैं, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। हमारी सेंसेस जो है वो गलत हमें बताती हैं, तो उसके चक्कर में मोहग्रस्त, मोहग्रस्त यानी कि जो जैसा नहीं है हम उसको वैसा समझते हैं। जैसे कहीं रस्सी पड़ी है, हमारी आंखें दिखाएंगी कि वो सांप है, तो वो मोहग्रस्त, कि हम जैसा नहीं दिख रहा है, जो जो वास्तव में है हम उसको वैसा ना समझ के कुछ और समझने लगते हैं। तो इसको कहते हैं दूसरा प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, इंद्रियां अपूर्ण है, आवर सेंसेस आर इनकम्प्लीट। इसकी वजह से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त यानी कि हमें इल्यूजन होती है कि ये वो जैसा है वैसा हम नहीं देख रहे। मोहग्रस्त हो जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं, वी मेक मिस्टेक्स। ये हर लिविंग एंटिटी के साथ, जितने भी जीव, जितने भी मनुष्य, हम सब है, क्योंकि मोहग्रस्त हैं तो मिस्टेक करेंगे ही करेंगे। और चौथी बात है धोखा देने की प्रवृत्ति। वी हैव टेंडेंसी टू चीट। टेंडेंसी टू चीट, अब ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के चीटिंग करें, कई बार क्योंकि हम मोहग्रस्त हैं और हमें दिख ही वैसा रहा है तो हम उसी को ही करेक्ट मानकर उस पर ठप्पा लगा देते हैं और वो हो गया चीटिंग। जैसे मैंने अभी साइंटिस्ट के जोक में बताया था कि वो जो व्यक्ति है, साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, उसको लगा कि ये बहरा हो गया इसलिए ये नहीं चल रहा है, और उसने उसी को ही रिसर्च पेपर में लिख दिया। तो उसने क्या किया, चीटिंग किया। तो ये 4 चीजें हर किसी के साथ है। इंद्रियां अपूर्ण है हमारी, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, आवर सेंसेस आर इनकम्प्लीट, वी हैव टेंडेंसी टू इल्यूजन, और इल्यूजन की वजह से हम मिस्टेक्स करते हैं, हम गलतियां करते हैं, और गलतियां छुपाने के लिए हम चीटिंग करते हैं। तो ये 4 प्रॉब्लम क्योंकि हमारे साथ हैं, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो नॉलेज अपने बुद्धि के आधार पे इकट्ठा किया वो नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा।
स्पेशली जब हम भगवान के बारे में बात करते हैं, है ना। भगवान के बारे में अगर हमें जानना है तो हम अपनी बुद्धि के आधार पे नहीं जान सकते। यहाँ पे लिखा है प्रभुपाद ने, ईश्वर के विषय में अगर जानना है तो हम किसी दुकानदार से सुन के, किसी सब्जी वाले से सुन के, या अपनी दादी माँ से सुन के, या इधर उधर किसी ने कहा था उससे सुन के हम भगवान के विषय में नहीं जान पाएंगे। एक मुझे और बात, एक जोक याद आ गया इसी बात पे, कि एक बार एक व्यक्ति जो कि अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसफिक दार्शनिक मानता था, मतलब उसकी हॉबी थी, वो नास्तिक था, उसका विश्वास था कि भगवान है ही नहीं, ठीक है, उसका पूरा विश्वास था भगवान नहीं, और उसकी हॉबी थी भगवान के विषय में चर्चा करना। मतलब उसकी हॉबी ये थी कि वो जा जा के लोगों को छेड़ता था और उनसे कहता था मुझसे डिबेट करो भगवान के बारे में। और फिर लोग डिबेट, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे जैसे होते हैं जिन्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं है कुछ, तो वो आराम से उनको हरा देता था डिबेट में। तो ऐसे ही एक बार जा रहे थे ये व्यक्ति फ्लाइट में, ये जो नास्तिक व्यक्ति है फ्लाइट में जा रहे थे, तो इनके बगल में कोई डिवोटी बैठे हुए थे। अब इनको वही कीड़ा कि अभी इसको छेड़े हम, ये तो डिवोटी ड्रेस में भी है, इसको छेड़ते हैं भगवान के बारे में, ये माला भी कर रहे बैठ के, तो इसको छेड़ता हूँ कि भगवान नहीं है, प्रूव करूंगा इसे। तो ये व्यक्ति ने बोला कि देखो फ्लाइट का इतना समय है, अभी अपने पास बहुत टाइम है, तो चलो हम भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। वैसे तो देखो मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, तुम मानते हो, माला करते हुए दिख रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें हम लोग चर्चा करते हैं, फिर मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि भगवान नहीं। तो डिवोटी ने कहा कि ठीक है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा एक प्रश्न है। तो ये प्रश्न सुनिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा उसने, थोड़ा सा वियर्ड है लेकिन इंटरेस्टिंग प्रश्न। उसने प्रश्न किया कि आप मुझे एक उत्तर दो, एक खेत में घास है और वो घास को एक गाय आती है खाने के लिए, एक बकरी आती है खाने के लिए, और एक घोड़ा आता है खाने के लिए। सेम घास को एक बकरी खा रही है, एक गाय खा रही है, एक घोड़ा खा रही है। उसके बाद जो मल निकलता है, वो बकरी का मल जो है वो छोटी छोटी गोलियों जैसा निकलता है। मल यानी पॉटी, बकरी की पॉटी छोटी छोटी गोलियों जैसी निकलती है। गाय जो है वही घास खा के गोबर निकाल रही है, और घोड़ा जो है वही घास खा के मोटे मोटे बॉल्स निकाल रहा है। तो इसका क्या उत्तर है? क्या आप इसका उत्तर जानते हो? अब ये जो नास्तिक व्यक्ति था ये बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, आज से पहले किसी ने इससे ऐसा प्रश्न पूछा ही नहीं था। उसने कहा ऐसा तो मुझे जानकारी नहीं है कि इसका मल ऐसा क्यों, उसका मल वैसा क्यों। तो फिर डिवोटी ने कहा कि तुम्हें तो जब मल तक के बारे में ज्ञान नहीं है तो तुम क्या भगवान की बातें करोगे। जब तुम मल के बारे में, जानवर के मल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं जानते तो तुम्हें भगवान का ज्ञान कहाँ से होगा, तुमसे क्या फायदा बात करने का। और ऐसे कह के केस क्लोज्ड, और वो नास्तिक अपना मुंह लेके एकदम चुप हो गए। पहली बार उनको किसी ने हराया था। तो पॉइंट यही है कि अगर हमें भगवान के विषय में जानना है तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी प्रामाणिक सोर्स से जानें। प्रामाणिक ज्ञान यानी जिनको कंप्लीट नॉलेज है भगवान के विषय में। अब वो कंप्लीट नॉलेज कहाँ पर है? तो हमने अभी 3 तरीके बताए थे, किसको याद है 3 तरीके जो बोले थे ज्ञान प्राप्त करने के? अभी जो मैंने स्टार्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण कौन बताएगा क्या है? शब्द प्रमाण किसको पता है? अंजना माता जी नहीं, नीतू माता जी भी नहीं, कोई नए व्यक्ति बताएं। मधु माता जी, लता माता जी, नीलम तुमको पता है शब्द प्रमाण क्या है? अंबिका जी आपको पता है शब्द प्रमाण? प्रमाण वाक्यम शब्दम, मतलब जो हमारे प्रामाणिक गुरु परंपरा से जो शब्द हमें चले आ रहे हैं, जो परंपरा में हमारे कहा गया है, उसे हम एज इट इज माने, वो शब्द है। वेरी गुड,
नीलम ने बताया कि जो शब्द सीधे भगवान ने बोले हैं वो शब्द प्रमाण है, और भगवान ने बोले और उसके बाद प्रामाणिक गुरु परंपरा से नीचे तक आ रहे हैं। जैसे हम नॉलेज भी पढ़ते हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो अब हम बच्चे हैं, हमें सीखना है 2+2 क्या होता है, तो हमारी टीचर हमें बताती है 2+2 4 होता है, तो हम टीचर की बात को एज इट इज मान लेते हैं। उसमें अभी हमारी इतनी बुद्धि तो है नहीं कि हम उसको समझें कि कैसे 2+2 4 है, लेकिन क्योंकि वो बात एक ऑथराइज्ड टीचर ने कही है, अब वही मान ले कि गांव का कोई अनपढ़ व्यक्ति आके हमें कहे कि 2 और 2 5 भी हो सकता है, 2 और 2 1 भी हो सकता है, तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इतनी बुद्धि है हमारे अंदर की जो हमारी टीचर ने बताया वही करेक्ट होगा मैथ्स के बारे में। तो इसी तरह से भगवान की जब हम बात करते हैं तो शब्द प्रमाण, शब्द यानी यहाँ पे दूसरा नाम बताया है कि जो अ, शब्द भगवान ने कहे और फिर शब्द आगे गुरु शिष्य परंपरा से पास हुई, यानी गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने सुना, फिर उनने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने सुना, तो इनको श्रुति भी कहा जाता है। तो शब्द प्रमाण यानी श्रुति यानी वेद, क्योंकि भगवान जो ज्ञान देते हैं वही ज्ञान वेद कहलाता है। भगवान की सांस से ज्ञान निकल रहा है, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकट हो रहा है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, तेने ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ये ज्ञान स्थापित करते हैं। तो ये ज्ञान एक्चुअली क्योंकि भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसा कोई इसमें डाउट तो होगा नहीं। जैसे मेरे बारे में जाना तो मैं ही बता पाऊंगी सबसे बेस्ट, तो इधर उधर का तो कोई बता नहीं पाएगा। तो भगवान ने बता दिया, और भगवान ने बताया है वेदों के माध्यम से। प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं कि वेदों को हमारी माता भी कहा जाता है। तो जैसे पिता कौन है हमारे, हमें अगर क्वेश्चन, कोई छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा जिसने अभी तक अपने फादर से कभी मिला ही नहीं है, उसको अगर प्रश्न पूछना हो कि मेरे पिता कौन है, तो किससे पूछेगा? अपनी मम्मी से पूछेगा, माता से। माता ही सबसे एक्यूरेट बता सकती है कि पिता कौन है। तो भगवान के विषय में जब जानना है तो हमारी माता है वेद। वेद ही हमें करेक्ट बता सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पिता या परम पिता भगवान कौन है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब जब भी हम भगवान का डिस्कशन करेंगे, जैसे अगले टॉपिक में आएगा कि कृष्ण ही क्यों भगवान है वाला डिस्कशन आएगा, तो वहां पे ये बात हमें मन में याद रखनी है कि एक्चुअली कृष्ण ही कौन है, वो कृष्ण ने ही स्वयं बताया है, और वो कृष्ण ने वेदों के माध्यम से हमें बताया। ठीक है, तो जैसे आदि पुरुष पिक्चर में एक कंट्रोवर्सी हो रही है, वो कह रहे हैं कि भगवान को हम मॉडर्न करके भी दिखा सकते हैं, भगवान को दाढ़ी मूछ के साथ भी दिखा सकते हैं, भगवान को ऐसी लैंग्वेज भी बुलवा सकते हैं। तो वो बोगस इसीलिए है क्योंकि भगवान कैसे दिखते हैं वो शास्त्रों में पूरा एक्यूरेट वर्णन है। भगवान ने खुद बताया है कि मैं कैसा दिखता हूँ, और कितने सारे लोगों को भगवान ने दर्शन दिए हैं। तो उसमें हम चेंज कर ही नहीं सकते। जैसे भगवान ने वर्णन दिया, और जैसा कि हम हमारे से पहले लोगों ने भगवान के दर्शन किए, उन्होंने वर्णन दिया, वो सब मैच होता है। ऐसा कहीं पे नहीं है कि शास्त्रों में कुछ और वर्णन है भगवान का, और भगवान किसी को जीन्स पहन के दर्शन देने आ गए, जीन्स टी शर्ट और चमड़े का कंधे पे कुछ डाल के, ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो इसीलिए कोई अब अगर कहे कि भगवान इस तरह के दिख सकते हैं, या भगवान ऐसे हो सकते हैं, या भगवान ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, वो सारी बातें बोगस मानी जाएगी। तो ये क्लियर हो गया कि वेद साक्षात भगवान की वाणी है, और इन्हीं को शब्द प्रमाण कहा जाता है, और यही भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का संपूर्ण कंप्लीट तरीका है। क्योंकि इसमें हमारी सेंसेस की बात नहीं है, इसमें हम ये सब नहीं घुसा रहे हैं कि हमें क्या दिखता है, हमें क्या सुनाई देता है, या हम क्या अनुमान लगाते हैं, ये उस पे आधारित नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का इतने पोर्शन में से? क्लियर है ना ये? ठीक है, तो अब अगली बात यहाँ पे आती है, जो वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान बहुत बड़ा है। गरिमा का कोई क्वेश्चन है? गरिमा?
आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही गरिमा। ठीक है, तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना आपकी क्वेश्चन। तो वैदिक ज्ञान ना बहुत विशाल है, बहुत ही बड़ा है। और जैसा पहले मैंने बताया कि ये श्रुति, श्रुति यानी कि ये एक से दूसरे पर्सन सुन के ही याद कर लेते थे। कलयुग से पहले ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि गुरु ने शिष्य को बताया, सुन के ही शिष्य याद कर लेते थे। फिर वो अपने शिष्य को बताते थे तो वो याद हो जाता था उनको। पर जब कलयुग आने वाला था, तब वेद व्यास जी को पता था। वेद व्यास जी स्वयं भगवान ही है, कृष्ण के ही अंशावतार है वेद व्यास जी। अंशावतार नहीं है, शक्त्यावेश अवतार है एक्चुअली। मतलब वेद व्यास जी को भगवान ने शक्ति दी है वेदों को लिखने की। तो वेद व्यास जी को पता था कि कलयुग में जो व्यक्ति होंगे उनकी आयु बहुत कम हो जाएगी, उनकी मेमोरी बहुत कम हो जाएगी, और उनमें वेदों को समझने के लिए जो इंटेलिजेंस चाहिए ना, क्योंकि वेद इतना बड़ा विषय है कि उसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, वो भी कम हो जाएगी, योग्यता ही नहीं रहेगी लोगों के अंदर। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि सारे वैदिक ज्ञान को लिख डाला। अभी जो हमारी पूर्णिमा आने वाली है, व्यास पूर्णिमा जिसको हम लोग कहते हैं, ये उन्हीं व्यासदेव जी का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है। और इसको हम गुरु पूर्णिमा के नाम से इसीलिए बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि वेद व्यास जी ही हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमें लिख कर दी है, सारा लिख कर दिया है पूरा वैदिक ज्ञान। पर वैदिक ज्ञान है बहुत बड़ा, इतना विशाल था, इतना विशाल था कि व्यासदेव जी को लगा कि कलयुग के जीवों की समझ के बाहर है। तो उन्होंने क्या किया, इसके पार्ट्स बना दिए। तो जैसा चार वेद बताए कि चार वेदों में उन्होंने डिवाइड किया पहले। अब कोई और बताना चाहेगा चार वेदों के नाम? पूनम, कौन से हैं चार वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया। ये चार वेदों में डिवाइड किया। इसके बाद ये वेदों का जो सार जैसा था वो उपनिषदों में डाला। उपनिषद यानी वेदों का वो हिस्सा जहाँ पे वेदों का सारा फिलॉसफी है। कितने उपनिषद हैं टोटल? हाँ, उपनिषद कितने हैं, किसको पता है? 108। बहुत बढ़िया अंजना माता जी, 108 उपनिषद है, जिसमें से बहुत सारे तो अभी लुप्त हो गए। पर प्रभुपाद यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि ईशोपनिषद प्रमुख है। और ईशोपनिषद एक्चुअली अभी भी अवेलेबल है। ईशोपनिषद पे श्रील प्रभुपाद ने कमेंट्री भी लिखी है। तो अगर ईशोपनिषद पढ़ना हो तो हम इस्कॉन की किसी भी टेम्पल से ले सकते हैं, बुक शॉप से। तो वेदों में डिवाइड किया, उपनिषदों में डिवाइड किया, और इसके अलावा उन्होंने डिवाइड किया पुराणों में। पुराण क्या है? पुराण वेदों का वो हिस्सा है। पुराण मतलब जो पुराना, जो हो चुका है। तो पुराण में व्यासदेव जी ने स्टोरीज के माध्यम से वैदिक ज्ञान को, जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनके लिए प्रस्तुत किया। बहुत सारे पुराण है। कितने पुराण है टोटल? 18। हाँ, वेरी गुड, 18 पुराण है। ज्यादातर अवेलेबल हैं अभी भी ये पुराण। तो पुराणों में अलग अलग लेवल की जो नॉलेज वाले लोग थे, उनके बुद्धि के हिसाब से व्यासदेव जी ने अलग अलग पुराणों की रचना कर दी। पर अब एक स्टोरी आती है भागवतम में कि व्यासदेव जी ने 108 उपनिषद लिख लिए, 18 पुराण लिख लिए, 4 वेदों में भी ज्ञान लिख लिया, वेदांत सूत्र लिख लिया। वेदांत सूत्र जो है वो सारे के सारे वेदों का निचोड़ है, वेदांत सूत्र। ये सब लिख लिया, पर व्यासदेव जी को ना बेचैनी हो रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या नहीं किया। इतना सारा लिखने के बाद भी वो बेचैन थे कि कुछ छूट गया है। उनको पता नहीं था क्या छूटा है। तो जब हम कंफ्यूजन में होते हैं तो कहाँ जाना चाहिए हमें? भगवान कृष्ण के पास। गुरु के पास, भगवान के पास जाना चाहिए। पर भगवान कई बार हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देते, हमें आंसर्स गुरु के माध्यम से ही मिलते हैं। तो जब व्यासदेव जी कंफ्यूजन में थे, बेचैनी में थे, उसी समय उनके गुरु आ गए। कौन है व्यासदेव जी के गुरु? नारद मुनि। नारद मुनि। उसी समय नारद मुनि वहां पे आ गए।
अब नारद मुनि ने व्यासदेव जी को पहले तो डांट लगाई। व्यासदेव जी ने बताया कि मैं ऐसे हूँ, मतलब मैं बेचैन हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा क्या गड़बड़ किया मैंने। फिर नारद मुनि ने बताया कि तुमने गड़बड़ ये किया है कि तुमने सारे वेद लिख दिए, सारे उपनिषद लिख दिए, पुराणों की रचना कर दी, पर जो मेन टॉपिक था वो तो छूट ही गया। भगवान के विषय में सीधा सीधा नॉलेज तुमने कहीं दिया ही नहीं है। वेदों में क्या बात है ना कि वेदों में सीधे डायरेक्ट कृष्ण की बात नहीं है, वेदों में कर्मकांड की बातें हैं, ज्ञान कांड की बातें हैं। वेद बताते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उपनिषदों में तो पूरा का पूरा दर्शन है, फिलॉसफी है। पुराणों में अलग अलग तरह के जो लोग हैं, सतोगुणी लोगों के लिए अलग बातें लिखी हैं, तमोगुणी लोगों के लिए अलग पुराण है, रजोगुणी लोगों के लिए अलग तरह के पुराण है। तो नारद मुनि ने तुमने टाइम जो है इन सब में गवा दिया, पर तुमने सीधे भगवान का तो गुणगान किया ही नहीं ना, भगवान के भक्तों का गुणगान किया, इसीलिए तुम अभी बेचैन। तब नारद मुनि ने आदेश दिया वेद व्यास जी को कि तुम अब जो है वो सीधे भगवान का गुणगान करो। इससे पहले व्यासदेव जी महाभारत की भी रचना कर चुके हैं। महाभारत में डिटेल में 1 लाख श्लोक लिखे हैं महाभारत में, और 1 लाख श्लोकों में पूरा उन्होंने हिस्ट्री वर्णन किया। कौरव है, पांडव है, ये है, वो है, इवन भगवान कृष्ण का भी नाम आता है, पर वहां पे कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन नहीं है, महिमा मंडन भगवान के रूप में नहीं की गई है। कहीं कहीं पे श्लोक है कि हाँ वो भगवान है, पर डिटेल में उनकी किसी लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया। तो व्यासदेव जी समझ गए उनके गुरु के बताने के बाद कि अच्छा ये प्रॉब्लम। तो ऐसे हमारे साथ भी है, जब हमें बेचैनी होने लगे ना समझ में नहीं आए कि बेचैनी क्यों हो रही है, टेंशन क्यों हो रही है, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, लाइफ जो है वो सही से क्यों नहीं चलती है, तो भगवान तो गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु कौन? श्रील प्रभुपाद है हम सबके गुरु, या हमारे शिक्षा गुरु, हमारे काउंसलर जिनसे हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमारे जिनके हम टच में रहते हैं, उनके पास जाना चाहिए। वो सोल्यूशन देंगे, बताएंगे तुम भगवान से कनेक्टेड कम हो इसलिए दिक्कत आ रही है। अब भगवान से कैसे कनेक्ट होना है, जैसे व्यासदेव जी के केस में बताया कि तुम लिखो फिर से बैठ के पूरा एक ऐसा ग्रंथ रचना करो जहाँ पे विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन, और वो ग्रंथ व्यासदेव जी ने रचना की। ऐसे हमारे गुरु हमें बताएंगे, शिक्षा गुरु हमें बताएंगे, श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हम भगवान से कनेक्ट कैसे हो। और जब हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, सारी बेचैनी अपने आप खत्म हो जाती है। सारा सारा जो मन का उथल पुथल है वो अपने आप शांत होने लगता है। तो व्यासदेव जी ने अपने गुरु के कहने पे उस ग्रंथ की रचना कर ली। वो ग्रंथ कौन सा है जिसकी रचना कर? भागवतम। श्रीमद् भागवतम। भागवतम। श्रीमद् भागवतम, जिसको हम लोग रोज सुबह 5:15 से 6:15 जूम पर पढ़ते हैं ऑनलाइन। श्री प्रभुपाद ने जिसपे कमेंट्री लिखी है, 18 बुक्स हैं टोटल, 12 कैंटो है श्रीमद् भागवतम के अंदर। जो 7 दिन की लोग भागवत बिठाते हैं ना, तो वो 7 दिन वाली भागवत व्यासदेव जी ने लास्ट में रचना किया। तो इस सारे के सारे वेदों का पका हुआ फल कहा जाता है इसको। और ऐसा फल, जैसे आम खाने बैठे तो गुठली आ जाती है बीच में, जामुन खाने बैठे तो भी गुठली आ जाती है, या और कोई फल खाने बैठते तो छिलका, केला खाने बैठते तो छिलका आता है। ये पके हुए फल में ये खासियत है कि इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है, बस इसको कानों के माध्यम से पीते जाना है, पीते जाना है। तो ये पका हुआ फल सारे वैदिक ज्ञान का श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण है। हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से वास्तव में समझ पाते हैं कि भगवान कौन है। अब भगवान कौन है वो हम अगले टॉपिक के अगले वीक का टॉपिक है, तब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भागवतम वैदिक प्रमाण है, श्रुति है, और यही हमें भगवान के विषय में संपूर्ण ज्ञान दे सकता है। इसके अलावा और भी वैदिक शास्त्र है, जैसे महाभारत का पाठ है भगवद गीता। भगवद गीता स्वयं भगवान ने कही है अर्जुन को, तो वो प्रामाणिक है, वो ऑथराइज्ड है। भगवद गीता में जिसको भगवान कहा गया हम उनको भगवान मानेंगे, क्योंकि वहां स्वयं भगवान ही बता रहे हैं। तो वो करेक्ट तरीका है भगवान को समझने का। शब्द, प्रमाण, श्रुति, वेद,
इनके माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। ठीक है, और इस तरह के ज्ञान में मिस्टेक का कोई चांस नहीं रहता। ऐसा आज तक नहीं हुआ, आज तक किसी भी वैदिक शास्त्र में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि भगवान ने बोला ओ सॉरी मैंने गलती से कह दिया, अब मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। जो भगवान कह रहे हैं वो कंप्लीट है, वो परफेक्ट है, उसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं। अब हुआ क्लियर। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो बचा है कि ये वेदों का ज्ञान भगवान ने बताया था, और ये 4 प्रामाणिक परंपराएं हमने देखी थी कि भगवान बता रहे हैं, भगवान से फिर 4 पार्ट्स हुए थे। कौन से 4 पार्ट्स हुए थे, किन लोगों को भगवान ने ज्ञान दिया था? 4 प्रामाणिक परंपराएं। 4 कुमार दीदी, सनक सनकादिक ये वाले। बिल्कुल सही। पहले हो गए चतुर्कुमार, दूसरे याद नहीं है लास्ट का दीदी आपको? तो एक तो माता जी याद है कम से ब्रह्मा कम। जी, हाँ, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शिव जी। ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, चतुर्कुमार, और चौथे कौन है नीतू माता शिव जी? शिव शिव जी। शिव जी। तो ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया एक तरफ, लक्ष्मी जी को दिया, शिव जी को दिया, और चारों कुमारों को दिया। अब इन्होंने भी नीचे नीचे, जैसे ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिया, फिर वेद व्यास जी ने आगे और शिष्यों को दिया। फिर इसी तरह से मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य की परंपरा में आगे चल के माधवेंद्रपुरी आए, माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को दिया, ईश्वरपुरी ने के थ्रू चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, चैतन्य महाप्रभु मतलब वो तो प्रकट ही हुए थे ये सारा ज्ञान हमें वापस देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के फिर शिष्य हुए, षड गोस्वामी हुए, फिर आगे चल के परंपरा ऐसे ही चलती है, शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य उनके शिष्य। इसी परंपरा में फिर आगे चल के हमारे श्रील प्रभुपाद आए, और उन्होंने अब हमें बिल्कुल क्लियर तरह से बताया कि वास्तव में भगवान कौन है, हम भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा संबंध क्या है भगवान के साथ, भगवत धाम वापस हमें कैसे जाना है, ये सारी प्रोसेस। तो ये प्रामाणिक तरीका है, इसमें किसी ने भी अपना ऐड नहीं किया, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ऐसा जोड़ दिया हो कि मुझे लगता है, या फिर मैंने टीवी सीरियल में ऐसा देखा था, या मैंने वो व्हाट्सएप मैसेज में सुना था। ये वाली जो लाइंस है ना, जब हम प्रयोग करते हैं कि मुझे लगता है कि शायद गणेश जी भी भगवान है, मैंने वो व्हाट्सएप मैसेज में पढ़ा था कि शिव जी ऐसे होते हैं, ये सारे तरीके गलत हैं भगवान के विषय में जानने के। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जब ज्ञान आता है वो करेक्ट होता है, वो ऑथोराइज्ड होता है, वो ही हमें वास्तव में सिखा सकता है भगवान के विषय में कोई भी बात अगर हमें जाननी है। प्रभुपाद यहाँ पे लास्ट में वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसे तथा कथित विज्ञान लोग, विद्वान लोग, जिनको जैसे मैंने वो स्टोरी में बताया ना कि वो व्यक्ति को मल के बारे में ज्ञान नहीं, उसे भगवान के बारे में लिखना है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो जिनका कोई श्रद्धा नहीं है भगवान के विषय में, किसी गुरु की सेवा नहीं की है, क्योंकि गीता बताती है तद्विधि प्रणिपाते कि समझ कौन पाएगा वेदों के ज्ञान को? जो गुरु की शरण में जाएगा, गुरु की सेवा करेगा। पर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी गुरु की सेवा नहीं की है, जिन्होंने कहीं किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो आके गीता पे टीका लिख देते हैं, और भोले भाले लोग ऐसी टीकाओं पे विश्वास करने लगते हैं। कितनी सारी भगवत गीता है, अब में से कितने लोगों के घर में गीता प्रेस की गीता है? हमारे घर में है माता जी, हमारे घर में तो बहुत सारी है, बहुत बहुत, तरह की भी है माता जी, बहुत और तरह तरह की भी है। यथार्थ गीता, हाँ, गीता महात्म्य। गीता महात्म्य, और बहुत सारी। मैं यहाँ तक कि एक गीता भी मुझे कुछ दिन पहले किसी ने दी थी, उस गीता में तो कबीर जी को भगवान बता दिया था, अखंडानंद जी की गीता, अड़गड़ानंद जी। अडगड़ानंद जी की गीता। अरे वो कबीर वाली गीता, माता जी मेरे पास भी है। ऐसी गीता देख के मतलब मुझे इतना बड़ा झटका लगा था कि कबीर को भगवान बता दिया, और उन्होंने वो गीता में पूरा प्रूव कर दिया था। तो ऐसे ऐसे सब उल्टे सीधे भगवत गीता पे कमेंट्री लिखे हुए हैं। भागवत भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जो भागवत पे कमेंट्री कर रहे हैं। इसीलिए हमारे लिए दूसरा मतलब वार्निंग, ये पहला वार्निंग तो गीता से समझना है, भागवत से समझना है, वेदों से समझना है भगवान के बारे में। अब कौन सी गीता किसकी भागवत, ये महत्वपूर्ण है। सारी गीता एक बराबर नहीं है। गीता में जो श्लोक भगवान ने कहा है वो तो सेम है, पर उसको समझने की बुद्धि सबके पास नहीं है ना। वो बुद्धि किसके पास आती है? जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से सुना है, वो ही भगवान के बारे में, जो भगवान का भक्त है। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवत गीता में भगवान ही कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे जानेगा कौन? मुझे वही जानेगा जो मेरा भक्त है। जो भगवान का भक्त नहीं है वो भगवान को जान नहीं सकते। ऐसे लोग जब गीता लिखते हैं तो वो उसमें से कृष्ण को ही हटा देते हैं। वो फिर ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि कृष्ण एक साधारण पुरुष थे, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो हमारा शरीर है, इसमें 5 पांडव जो है वो हमारी 5 इंद्रियां, ऐसी ऐसी बातें। कि जब भगवान कह रहे हैं कि मन मना भगवत भक्तो, तो वास्तव में कृष्ण अपना भक्त बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो तो आत्मा का भक्त बनने के लिए। बहुत सारी इस तरह की बातें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम भी बहुत फेमस है, गीता प्रेस वालों की, सुख सागर नाम से आती है। तो भोले भाले लोगों को पता ही नहीं है, उनको लगता है सारा भागवत एक ही है, सारी गीता एक ही है। पर जो बुद्धिमान है वो समझ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस है। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रामाणिक सोर्स से ही वेदों के विषय में, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। हरे कृष्ण। हो गया ये टॉपिक क्लियर? जी माता जी। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ 5 ही मिनट बचे हैं, मुझे 8-10 पे क्लास खत्म करनी है। क्वेश्चंस किसी के रहते हैं तो या तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसका भी स्लाइड्स बाकी, हमने स्लाइड्स देखे नहीं। ज्योति ने बहुत अच्छे स्लाइड्स बनाए थे, और थोड़ा सा पार्ट इसका नामामृत और प्रचार ही सार है का बचा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आपके क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग की क्लास में तो बता दिया था, तो ये जो मॉर्निंग में थे उनके लिए रिपीटिशन है। पर जो बहुत सारे लोग क्योंकि इस क्लास में नए हैं, जो सुबह की क्लास में थे ही नहीं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है बताना। और ध्यान से सुन लीजिए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो पूर्णिमा आने वाली है, इस पूर्णिमा से 4 स्पेशल महीने जिन्हें चतुर्मास कहा जाता है वो प्रारंभ हो रहे हैं। अब ये चतुर्मास, चौमासा, सावन भादो वार कार्तिक, सावन भादो अश्विन कार्तिक के महीने, ये चारों महीने भक्ति करने के लिए बहुत स्पेशल है। इन 4 महीनों में ये ऐसा है जैसे कि भगवान भक्ति बांट रहे हैं, और 80% डिस्काउंट ऑफर में बांट रहे हैं कि आओ ले लो, आओ ले लो। जितना हम कर सकते हैं मेहनत भक्ति बढ़ाने के लिए इन 4 महीनों में, उसका हमें करोड़ों गुना फल मिलेगा। और इस बार तो एक और स्पेशल बात है कि ये 4 महीने नहीं है, इस बार 5 महीने है, क्योंकि ये चतुर्मास में इस बार पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है। 2 सावन पड़ने वाले, पहले 15 दिन सावन के आएंगे, फिर 1 महीना पुरुषोत्तम मास का चलेगा, फिर लास्ट के 15 दिन सावन के आएंगे। तो पुरुषोत्तम मास में भक्ति और बढ़ जाती है, भगवान और ज्यादा दयालु हो जाते हैं। तो चतुर्मास में हम सबको पता है कि हम शुभ कार्य नहीं करते, विवाह शादियां बंद हो जाते। कई जगह पे तो कल से ही देवशयनी एकादशी थी, आषाढ़ी एकादशी थी, तो कई जगह कल से ही चतुर्मास का प्रारंभ मान लिया जाता है। पर हम लोग वैष्णवों के अंदर हमारे यहाँ पूर्णिमा से माना जाता है, गुरु पूर्णिमा जो आने वाली। उसमें क्या करना चाहिए माता जी? उसमें क्या करना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है, और यही मुझे बताना है। और मैं बस शॉर्ट में वो लिस्ट बता दूंगी जो मैं सुबह बताई थी, और सुबह रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। अंबिका माता जी, आई एम सो सॉरी, सुबह मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी, फाल्गुनी थी नहीं क्लास में। तो अभी तो खैर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पर आप लोग नोट भी कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। इसलिए मैंने आपसे बोला था क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो रही थी क्लास। आई एम सो सॉरी, आप मुझे तब वहां पे मेंशन कर देते रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्योंकि मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट चलता है कि फाल्गुनी रिकॉर्ड कर रही होगी। आज युगांशी थी ना स्क्रीन शेयरिंग के लिए, तो हाँ जी, युगांशी हाँ जी, रिकॉर्ड नहीं किया था। वंस अगेन आई एम सॉरी। कोई बात नहीं।
तो ये 4 महीने में हमें विशेष कोई ऐसे पूजा पाठ वाला कोई हम ये नहीं करते कि हाँ हमें कोई विशेष देवी देवता स्थापित करने हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये 4 महीने हमें भक्ति को दृढ़ करने के लिए फोकस करने होते हैं, तीव्रता से भक्ति करनी है, बहुत तीव्रता से। मतलब ये 4 महीने हमें दौड़ लगानी है भक्ति में, ऐसे समझना है कि हमें भगवत धाम जाने के लिए, मतलब अभी हम जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में हमें चढ़ने का मौका मिल रहा है, वो एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने के लिए हम जितना फास्ट हम दौड़ सकते हैं दौड़ेंगे। करना क्या होता है, तो सबसे पहले दिमाग में ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि ये 4 महीने हमें फोकस जो है वो भक्ति पे रखना है। बाकी के 8 महीने जो है हम ऐसा कर सकते हैं कि माला रात में कर लें, दिन के सारे पहले काम निपटा लें, कभी मंदिर जाएं, कभी नहीं, अभी थक गए, अभी ये हो गया वो हो गया, घर गृहस्थी की समस्याएं हैं जो कभी खत्म नहीं हो रही है। पर ये 4 महीनों में हमें दिमाग में रहना चाहिए सबसे पहला काम भक्ति करना है। ये क्योंकि ऑफर है, अब ये ऑफर हाथ से छूट गया ना फिर अगले साल आएगा, और पुरुषोत्तम मास वाला ऑफर तो पता नहीं कब आएगा, उसका तो कुछ पता भी नहीं, हम तब तक जीवित होंगे भी कि नहीं। तो दिमाग में बिठा के रखना है कि चतुर्मास महत्वपूर्ण है। रामायण में इसका वर्णन आता है कि भगवान राम ने इसका पालन किया, चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु पालन करते थे, नारद मुनि ने चतुर्मास का पालन वैष्णवों के संग में किया तो वो दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए, ये भी कथा भागवतम में आती है। तो इम्पोर्टेंट है, फल मिलेगा इसका गारंटी। कुछ व्रत नियम का पालन हमें करना चाहिए चतुर्मास के अंदर। और कौन से व्रत नियम का पालन करना चाहिए, तो अलग अलग भक्त जो है वो अलग अलग तरह के व्रत नियम ले सकते हैं, पर उन सबका लक्ष्य जो है वो एक ही है। वो लक्ष्य है हमें तीव्रता से भक्ति करनी है, हमें अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाना है। तो कुछ चीजें हैं जिनकी लिस्ट मैंने सुबह बोली थी, आप नोट कर लीजिए। इनमें से जो आपको सुटेबल हो, ऐसा नहीं है कि सबको सारे व्रतों का पालन करना है। व्रत या नियम ये संकल्प लेते हैं हम लोग, जैसे पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा पे हम लोग संकल्प लेंगे भगवान के सामने खड़े होके कि भगवान अब मैं अगले 4 महीने ये संकल्प पूरा करूंगा। अब ध्यान ये रखना है कि ऐसा संकल्प ले जिसको हम प्रैक्टिकली निभा पाए। तो पहला चीज है इसमें कि हम धामवास का संकल्प ले सकते हैं। धामवास यानी वृंदावन धाम है भगवान का, वहां हम कुछ दिन निवास कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी है, द्वारका है। एक तो ये धामवास हुआ कि अगर हमारे लिए संभव है तो इन 4 महीनों में किसी धाम में जरूर जाएं, 1-2 दिन रुके, भगवान का भजन करके आए। अगर ये संभव नहीं है तो दूसरा धामवास है जो हमारे इस्कॉन मंदिर है। प्रभुपाद ने बोला है कि वो नॉन डिफरेंट है वृंदावन से। जितने भी इस्कॉन मंदिर है, जैसे हमारा इस्कॉन जयपुर है, वहां पे नित्य नियम से भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भगवान के विग्रहों की सेवा होती है। तो उनमें वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। तो हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं, अगर हम अभी मंदिर नहीं जाते, कि हम हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाएंगे, जरूर जाएंगे, या हम 15 दिन में एक बार मंदिर जरूर जाएंगे। और अगर संभव है तो मंगला आरती करेंगे, या शयन आरती अटेंड करेंगे, या श्रृंगार आरती, या शाम की आरती जो होती है हमारी गौर आरती। ये संकल्प अपने कन्वीनियंस, अपनी प्रैक्टिकल चीज देखते हुए धामवास का संकल्प लिया जा सकता है। फिक्स कर लें हम कि हफ्ते में 1 दिन तो जाना ही जाना है, चाहे किसी दिन जाए, 15 दिन में जाना ही जाना है। ठीक है, पहला संकल्प धामवास हो गया। दूसरा हो सकता है जप को बढ़ाना। अगर हम अभी 2 माला करते हैं तो हम संकल्प ले लें कि ये चतुर्मास, ये 4 महीने हम हर दिन 4 माला करेंगे। ये सबसे सिंपल संकल्प है, इसमें किसी के अंडर में नहीं आ रहे। हम 16 माला करते हैं तो 18 माला का संकल्प ले लें, 20 का ले लें कि हम प्रतिदिन इतनी माला करेंगे कम से कम। बहुत भक्त 32 करते हैं, बहुत भक्त 64 माला करते हैं हर दिन, हर दिन चतुर्मास के अंदर। तो अपना जप बढ़ाने का और जप को करेक्ट करने का, जैसे अभी हम मोबाइल देखते देखते जप करते हैं, या इधर उधर ध्यान भटकते भटकते जप होता है हमारा, तो जप को बेटर करने का संकल्प हम सबको ले ही लेना चाहिए। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं रखना चाहिए। हरि नाम हम अच्छे से करेंगे और बढ़ा के करेंगे हरि नाम को, ये संकल्प लेना चाहिए। तीसरा बोला लेक्चर सुनना, भगवान की कथाएं सुनना, ज्यादा से ज्यादा करना है चतुर्मास में। तो अगर अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स नहीं सुनते हैं तो हम ये संकल्प ले सकते हैं कि प्रतिदिन हम 10 मिनट या 15 मिनट डेली प्रभुपाद का लेक्चर सुनेंगे, या प्रभुपाद की किन्हीं शिष्य का लेक्चर सुनेंगे।
कथा सुननी है, भगवान की कथा सुनने का संकल्प लिया जा सकता है। कथा मतलब यही जो भगवत गीता है, भागवत है, भगवान का गुणगान जो प्रभुपाद के लेक्चर्स में है, उनके शिष्यों के लेक्चर्स में है, ये हम लोग अपने भक्ति को बढ़ाने के लिए रोज करने का संकल्प फिक्स कर सकते हैं। चौथा मैंने बताया था कि कुछ स्तुति पाठ है, जैसे गजेंद्र मोक्ष है, ब्रह्म संहिता है, कुंती महारानी की स्तुति, इस तरह की स्तुतियां दी गई हैं। तो हम इनमें से कुछ संकल्प कर सकते हैं कि हम रोज ये स्तुति पढ़ेंगे भगवान के लिए और भगवान को प्रसन्न करेंगे। फिर मैंने बताया था कि जैसे स्तुति पाठ करते हैं, इसी तरह वैष्णव गीत का भी हम लोग रोज गान कर सकते हैं। ये संकल्प लिया जा सकता है कि हम डेली वैष्णव गीत, और जो लोग अभी मंगला आरती नहीं गाते हैं ना, संसार दावन, लोका, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जो भक्त अभी भी ये नहीं गा रहे, शिक्षा अष्टकम, नाम अपराध, वो तो ये संकल्प पक्का ले ही लें कि चतुर्मास में हम ये सारी आरतियों का गान करेंगे डेली। सिंपल है, यूट्यूब पे सारी आरतियां अवेलेबल है कि रोज सुबह उठ के या जब भी हमें, जो भी हमारा पूजा का समय है, जब भी हम भगवान के सामने दिया जलाते हैं 8 बजे 9 बजे, जो भी हमारा समय है भगवान की पूजा करने का, उस समय में हम ये सारी आरतियों का रोज गान करेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। 4 महीने में तो पक्का याद हो जाएंगे। फिर संकल्प ले सकते हैं एकादशी व्रत का पालन हम बहुत कड़ाई के साथ करेंगे। अभी जैसे हम लोग रखते हैं 3 टाइम खाना खाते हैं एकादशी में, तो संकल्प लिया जा सकता है कि सिर्फ फल से एकादशी रखेंगे। कल ही एक हमें डिवोटी मिले टेम्पल में जो सिर्फ जल से एकादशी रखते हैं, वो जल के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करते। तो एकादशी, और जो लोग अभी रखते ही नहीं है एकादशी व्रत, वो संकल्प ले सकते हैं कि एकादशी अब हम इस महीने से शुरू कर लेंगे, चतुर्मास से, और अन्न नहीं खाएंगे एकादशी के दिन। ये हो गया। तुलसी सेवा, कि तुलसी महारानी की ध्यान पूर्वक सेवा करेंगे, सुबह शाम दिया जलाएंगे, जल देंगे, तुलसी महारानी की मंजरी को समय से तोड़ेंगे, तुलसी महारानी के आगे दंडवत करेंगे, उनके सामने बैठ के जप करेंगे। तुलसी महारानी की सेवा का संकल्प लिया जाता है। फिर आता है दीपदान, की रोज हम लोग दीपदान करें। दीपदान यानी रोज भगवान के आगे दिया जलाने का संकल्प, सुबह शाम या सुबह, जैसा भी हम लोगों को संभव है उसका संकल्प लिया जा सकता है। फिर आता है वैष्णव सेवा और दान दक्षिणा देना। ये मैंने सुबह भी बोला था कि शास्त्र तो कहता है कि हमें सोने का दान, स्वर्ण दान करना चाहिए चतुर्मास में। जो स्वर्ण दान करते हैं वो सीधे भगवत धाम जाने के अधिकारी हो जाते हैं, भगवान की सेवा के निमित्त या वैष्णवों को स्वर्ण दान किया है तो हम सोना तो नहीं दान कर सकते, लेकिन फिर भी हम सबको अपने यथासंभव वैष्णव सेवा का अर्थ है कि जो सीनियर डिवोटीज हैं हमसे, जो टेम्पल में हमसे वरिष्ठ वैष्णव है, उनको अपने घर आमंत्रित करना या मंदिर में ही उनके प्रसाद के निमित्त कुछ लक्ष्मी देना, कुछ डोनेशन देना। घर आमंत्रित करें तो बहुत ही अच्छी बात है, घर बुलाएं, उन्हें अपने हाथ से बना के प्रसाद खिलाएं, उनके मुख से कथा कीर्तन घर में सुने, और फिर दान दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न करें। ये वैष्णव सेवा। या वैष्णवों की सेवा के निमित्त मंदिर में दान दे सकते हैं। जैसे मैं सुबह भी कहा था कि हम लोगों का ही क्लास चलता है, तो उसमें ऑलमोस्ट हर हफ्ते हम प्रसादम करते हैं भक्तों का, तो उसके निमित्त डोनेशन देना, या कहीं जहाँ जो भी आपको जहाँ पे भी अवसर मिल रहा है वैष्णव सेवा या भगवान की सेवा के निमित्त दान देने का, तो वो दान देने का संकल्प हम फिक्स कर लें इस महीने में, कि इस महीने में हम कम से कम 1100 रुपए हर महीने देंगे ही देंगे। और इसके अलावा जो हमारे फेस्टिवल्स आते हैं, क्योंकि चतुर्मास में वैसे शुभ काम नहीं होते, लेकिन भक्ति के लिए महीना बहुत शुभ है, बहुत सारे उत्सव शुरू हो जाएंगे अभी, एक के बाद एक लिस्ट है फेस्टिवल्स की। जैसे ही आज शुरू होता है ना, तो झूलन यात्रा, भगवान को झुलाते हैं, बलराम जयंती आ जाती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, फिर राधा अष्टमी आ जाती है, फिर वामन द्वादशी आ जाती है, फिर शरद पूर्णिमा आ जाती है, फिर दीपावली आ जाती है, फिर गोवर्धन पूजा आ जाता है, फिर बहुलाष्टमी आती है, गोपाष्टमी आती है। एक के बाद एक उत्सव, उत्साह बनाने के लिए बहुत अच्छा समय है भक्ति का। तो उत्सव में दान हमें अवश्य करना चाहिए, इसको नोट कर ले। ये संकल्प सबका होना चाहिए, ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को दान का संकल्प करना है, किसी को नहीं करना, ये सबके लिए संभव है, तो सबको चतुर्मास में करना ही करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन यानी कि तन मन
और चित्त से ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी भगवान के अलावा और किसी तरफ आसक्ति इन 4 महीनों के अंदर नहीं रखनी है। ब्रह्मचर्य पालन हो गया, कम सोना, कम झूठ बोलना, पर निंदा नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करना। और एक नियम जिसका हम बार बार, अभी पोस्टर आएगा चतुर्मास के अंदर, जो कि इस्कॉन में लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं, वो है कि हर महीने में एक वस्तु हमें त्याग करनी होती है। तो बहुत सारे भक्त तो अपनी पवित्र मतलब अपनी फेवरेट चीज छोड़ देते हैं चतुर्मास में, क्योंकि तपस्या करनी है, स्ट्रिक्टनेस रखनी है हमें, अपनी अपनी सेंसेस की तरफ ध्यान नहीं देना कि हमारी जीभ ये खाना चाहती है तो यही खाएंगे, बाकी महीनों में तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। चतुर्मास में बहुत सारे डिवोटीज क्या करते हैं कि हमें मीठा पसंद है तो मीठा छोड़ दिया, या बहुत सारे डिवोटीज एक ही टाइम खाना खाते हैं, अन्न जो है वो एक ही टाइम खाते हैं। ऐसे कठिन कठिन व्रत भी रखते हैं, पर एक व्रत जो हम सबसे अपेक्षा की जाती है हम रखेंगे, और ये आयुर्वेद के अनुसार भी है कि पहले महीने में, जैसे अभी सावन चल रहा है तो सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, पालक मेथी जैसी। दूसरे महीने में दही नहीं खानी है, तीसरे महीने में दूध नहीं पीना है, और चौथे महीने में उड़द दाल का सेवन नहीं करना है। ये याद नहीं रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही महीना स्टार्ट होगा ना, सारे ग्रुप्स पे मैसेज आ जाएगा, फास्टिंग फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फास्टिंग फ्रॉम कर्ड, ये आता जाएगा। अब सुबह भी मैंने बात मेंशन की थी कि इस महीने सॉरी इसमें अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि दही नहीं खा सकते तो कढ़ी खा सकते हैं क्या, या दही को मसाले के रूप में डाल सकते खा सकते हैं क्या, उड़द दाल नहीं खा सकते तो डोसा इडली खा सकते हैं क्या, दूध नहीं पी सकते तो खीर खा सकते हैं क्या। तो इस तरह के प्रश्नों का मैंने बताया था कि ये सबके स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं, अलग अलग डिवोटीज अलग अलग तरह से इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल ये है कि हमें त्याग करना है, हमें अपनी इंद्रियों के भोग को कम करना है, तो बेटर ये है कि छोड़ा मतलब टोटली छोड़ दिया। दही नहीं खाएंगे यानी दही से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खाएंगे, कड़ी भी नहीं खाएंगे, दही जिसमें मसाले के रूप में कड़ी हो वो भी नहीं। अब कोई बोले कि अगर हम खा रहे हैं या कहीं मिल ही हमें वैसा रहा है तो उसका कोई उत्तर नहीं है। ये तो सबके स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं, पर हमसे क्योंकि संकल्प हम ये कर रहे हैं कि हम दृढ़ता से भक्ति करेंगे और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहेंगे। तो दूध छोड़ा मतलब खीर भी छोड़ दी, दूध में पत्ती हर्बल टी डाल के भी नहीं पिया, दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के भी नहीं पिया, ये वाला होता है तपस्या करना। तो इस तपस्या की जितनी हम कठोरता से पालन करेंगे उतना बेनिफिट हमें मिलेगा। अगर हम इसमें थोड़ा ऊंच नीच करेंगे तो वो बेनिफिट हमारा ही कम हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये अलग 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 व्रतों का लिस्ट है, इसमें से आप जो चाहे जो सुटेबल हो, इसमें से जैसे मैंने कहा जप बढ़ाने का, अब ये आ गया दर्शन की सुनीता माता जी एकादशी के दिन भी नहीं, तो दही एक ही महीने के लिए तो छोड़नी है। ये जो चीज है ना छोड़ने वाली कि दूध नहीं लेना दही नहीं लेना, ये हर महीने एक फिक्स है। जैसे अभी सावन शुरू होगा तो सावन में सिर्फ हरी पत्ते वाली चीजें नहीं लेनी है, इसमें धनिया वगैरह डिवोटीज खा लेते हैं, धनिया करी पत्ता, पत्तेदार सब्जी पालक मेथी नहीं खाते हैं, तो एक ही महीने बंद करना है। फिर एक महीने दही नहीं खानी मतलब एकादशी को भी नहीं खानी है। एक महीने दूध नहीं पीना मतलब वो एक महीना दूध नहीं ही पीना है, चाहे एकादशी हो या कुछ भी हो। और उड़द दाल नहीं खानी मतलब एक महीना उड़द दाल नहीं खानी, ऐसा नहीं कि पूरे 4 महीने छोड़ दिया। एक वस्तु एक महीने पे त्याग करते हैं तो हमारा इंद्रियां संयमित रहती है, और इंद्रियां संयमित रहेंगी तो हम भक्ति ज्यादा दृढ़ता से कर पाएंगे। तो ये संकल्प जो है आज जैसे नीलम ने एक संकल्प बताया, ये संकल्प में लास्ट पॉइंट ये है कि जैसा हमारी सेहत के लिए संभव है वैसा लेना है। क्योंकि सबसे बड़ा मिस्टेक हमसे ये हो जाता है कि हम पहले भगवान के सामने बड़े बड़े वायदे कर देते हैं, फिर वो वायदे हमसे निभते नहीं है। पहले हम संकल्प कर लेते हैं कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इतनी बार खाना छोड़ देंगे, सिर्फ ये खाएंगे सिर्फ वो खाएंगे, बाद में हमसे वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो ऐसा संकल्प लें जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक ना हो, दवाइयां चल रही हैं तो उसके अनुकूल हो, और
वीकनेस नहीं आए, क्योंकि इसमें चतुर्मास में कुछ लोग ऐसे भी संकल्प लेते हैं कि जमीन पे ही सोएंगे, दाढ़ी मूछ बढ़ाएंगे, बाल बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद ने मना किया ऐसे संकल्पों के लिए, क्योंकि हम प्रचार के मिशन में हमें दिन भर एक्टिव रहना है। अब जमीन पे सोए पर व्हाट्सएप ही देखते रहे तो जमीन पे सो के क्या फायदा। तो पॉइंट ये है कि भक्ति बढ़े ऐसे संकल्प लेने हैं। तो इसके बारे में किसी का पर्सनल कोई भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लें। अभी मुझे मीटिंग एंड करनी पड़ेगी। टाइम मैंने अभी देखा, एक पेशेंट आने वाले अभी। लेकिन ये क्लियर हो गया ना, माइंड में बैठ तो गया कि अब चतुर्मास व्रत का पालन करना है, और जो व्रत संकल्प हम समझदारी के साथ लेंगे उसको पूरे 4 महीने हम निभाएंगे और भगवान की तीव्रता से भक्ति करेंगे। हाँ। तो क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे या फिर अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी थोड़ा सा ही टॉपिक बचा है, तो छोटी क्लास होगी, स्लाइड्स देखेंगे और नामामृत और प्रचार ही सारे पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले सकते। आज का सेशन यही एंड करेंगे। आई एम सो सॉरी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं और लंबा हो गया, क्योंकि चतुर्मास वाला रह गया, बताना जरूरी था। चतुर्मास के टॉपिक के चक्कर में आज की क्लास लंबी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। आज का टॉपिक प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत हरे बहुत हरे राम 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 हरे हरे थैंक यू हरे सो। कृष्ण हरि बोल। हरे सबका कृष्णा। धन्यवाद। मीटिंग एंड करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।